शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठ है जिसका हमलोगों के हिंदू धर्म में विशेष मान्यता प्रदान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के शरीर का अंग और आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। ऐसी मान्यता है कि शक्तिपीठ के दर्शन मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ का वर्णन है। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ के बारे में बताया गया है और इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 3 शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ कैसे बने, इसकी पौराणिक कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। शक्तिपीठों के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। प्रजापति दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में माता ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। भगवान शिव से विवाह लिए माता को बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। प्रजापति दक्ष की भगवान शिव से पटती नहीं थी। वो भगवान शिव को नीचा दिखाने का अवसर तलाशते रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर वे क्रोधित हो उठीं। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया लेकिन वो नहीं मानी तो भगवान शिव ने जाने से इनकार कर दिया। माता सती अकेले ही बिना निमंत्रण के भगवान शिव के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शिव को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय व हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार लिया और दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव ने यज्ञकुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और विलाप करते हुए संपूर्ण भूमंडल पर इधर उधर घूमने लगे। सती का शव लेकर शिव तांडव नृत्य करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों में प्रलय को आता देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिए। इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, आभूषण जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। माता के शरीर और आभूषण कुल 51 स्थानों पर गिरे और इस तरह 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमाचल राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। अब मैं आप लोगों को सभी शक्तिपीठों के बारे में विस्तार से बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनिएगा। पहला किरीट शक्तिपीठ है जो पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ माता विमला देवी के रूप में है और संगबरता के रूप में शिव हैं। दूसरा कात्यायनी शक्तिपीठ जो वृंदावन, मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहाँ सती के केशपाश गिरे थे। यहाँ पर देवी शक्ति का प्रतीक है, जबकि भैरव भूतेश का प्रतीक है। तीसरा करवीर शक्तिपीठ जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ माता का नेत्र गिरा था। यहाँ देवी को महिषमर्दिनी और शिव को क्रोधीश के नाम से जाना जाता है। चौथा श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहां माता सती का दाहिना कनपटी गिरी थी। इस जगह श्री सुंदरी के रूप में देवी और सुंदरानंद के रूप में शिव विराजमान हैं। पांचवा विशालाक्षी शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश,
वाराणसी के मीरघाट पर स्थित है, जहां माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यह माता विश्व लक्ष्मी के रूप में और कला के रूप में शिव हैं। छठा गोदावरी तट शक्तिपीठ, जो आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है, जहां माता का बायां कपोल गिरा था। इस जगह पर माता विश्वेश्वरी और शिव दंडपानी के रूप में हैं। सातवां शुचींद्रम शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। ये शुचि शक्तिपीठ, जहां देवी के ऊपरी दांत गिरे थे। यहाँ नारायणी के रूप में देवी और संघर के रूप में शिव विराजमान हैं। आठवां पंचसागर शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, पर कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लोहाघाट के पास पंचसागर, उत्तराखंड में है। यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ माता को शक्ति वाराही तथा शिव भैरव महारुद्र के रूप में पूजे जाते हैं। नौवां ज्वालामुखी शक्तिपीठ, ये शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, जहाँ सती की जीभ गिरी थी। यहाँ अंबिका के रूप में देवी हैं और उन्मत्त के रूप में शिव हैं। 10वां भैरव पर्वत शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहां माता का ऊपर का औष्ठ्या होंठ गिरा था। यहाँ अवंती के रूप में देवी और लंबकर्ण के रूप में शिव पूजे जाते हैं। 11वां अट्टहास शक्तिपीठ, ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहां माता का नीचे का होंठ गिरा था। यहाँ फुलारा के रूप में देवी और भैरव विश्वेश के रूप में शिव की पूजा होती है। 12वां जनस्थान शक्तिपीठ, जो महाराष्ट्र में नासिक के पंचवटी में स्थित है। हाँ, माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ भरामरी के रूप में देवी और विक्रमाटक के रूप में शिव की पूजा होती है। 13वां कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ, जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। ये शक्तिपीठ जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ महामाया के रूप में देवी और त्रिसंध्यास्वर के रूप में शिव की पूजा होती है। 14वां नंदीपुर शक्तिपीठ, ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सेंथिया में स्थित है, जहाँ देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ नंदिनी के रूप में देवी और नंद किशोर के रूप में शिव की पूजा होती है। 15वां श्रीशैल शक्तिपीठ, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है श्रीशैल का शक्तिपीठ। यहाँ देवी के गले का हिस्सा गिरा था। यहाँ मूर्तियां महालक्ष्मी के रूप में देवी और शंभरानंद के रूप में शिव पूजे जाते हैं। 16वां नलहटी शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नलहटी शक्तिपीठ, जहाँ माता की उदरनली गिरी थी। यहाँ कालिका के रूप में देवी और योगेश के रूप में शिव विराजमान हैं। 17वां मिथिला शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ का निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मतांतर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहां माता का बायां कंधा गिरा था। यहाँ महादेवी के रूप में देवी और महोदरा के रूप में शिव निवास करते हैं। 18वां रत्नावली शक्तिपीठ, इस पीठ का भी निश्चित स्थान अज्ञात है। बनगाज पंजिका के अनुसार ये तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ, जहां सती का दाहिना कंधा गिरा था। यहाँ कुमारी के रूप में देवी और भैरव के रूप में शिव रहते हैं। 19वां अंबाजी शक्तिपीठ, गुजरात में जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है। देवी का पेट यहाँ गिरा था। यहाँ चंद्रभागा के रूप में देवी और वक्रतुंड के रूप में शिव की पूजा की जाती है। 20वां जलंधर शक्तिपीठ, पंजाब के जलंधर में स्थित है माता का जलंधर शक्तिपीठ। माता के बाएं स्तन यहाँ गिरे थे। इस जगह मूर्तियां त्रिपुर मालिनी के रूप में देवी और भीषण के रूप में शिव रहते हैं। 21वां रामागिरी शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहां माता का दाहिना स्तन गिरा था। इस जगह शिवानी के रूप में देवी और चंदा के रूप में शिव पूजे जाते हैं। 22वां वैद्यनाथ शक्तिपीठ, झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है वैद्यनाथ शक्तिपीठ, जहां माता का हृदय गिरा था। जयदुर्गा के रूप में देवी और वैद्यनाथ के रूप में शिव हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सती का अंतिम संस्कार भी किया गया था। 23वां वक्त्रेश्वर शक्तिपीठ,
माता का ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सिउरी टाउन में स्थित है, जहां माता का भौहों के बीच का भाग गिरा था। यहाँ महिषमर्दिनी के रूप में देवी और वक्रनाथ के रूप में शिव निवास करते हैं। 24वां कन्यकाश्रम शक्तिपीठ, इसे कन्याकुमारी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है कन्यकाश्रम शक्तिपीठ, जहां माता की पीठ गिरी थी। इस जगह शर्वानी के रूप में देवी और निमिषा के रूप में शिव हैं। 25वां बहुला शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ। माता की बाईं भुजा यहाँ गिरी थी। देवी के रूप में बहुला और भगवान शिव भी रूप के रूप में रहते हैं। 26वां उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ, जहां माता की कोहनी गिरी थी। इस जगह मंगलचंडी के रूप में देवी और कपिलंबर के रूप में शिव की पूजा की जाती है। 27वां मणिवेदिका शक्तिपीठ, राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणिदेविका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थीं। यहाँ गायत्री के रूप में देवी और सर्वानंद के रूप में शिव की पूजा होती है। 28वां प्रयाग शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की अंगुलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। इस जगह ललिता के रूप में देवी और भव के रूप में शिव निवास करते हैं। 29वां उत्कल शक्तिपीठ, उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहां माता की नाभि गिरा था। यहाँ विमला माता के रूप में देवी और जगन्नाथ के रूप में शिव की पूजा की जाती है। 30वां कांची शक्तिपीठ, तमिलनाडु के कांचीवम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहां माता का कंकाल शरीर गिरा था। यहाँ पर देवगर्भ के रूप में देवी और रुरु के रूप में शिव की आराधना की जाती है। 31वां कालमाधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। यहाँ माता के दाहिने कूल्हे गिरे थे। यहाँ काली के रूप में देवी और असितानंद के रूप में शिव रहते हैं। 32वां शोण शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दाहिना नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोण तटस्था शक्तिपीठ है। इस जगह नर्मदा के रूप में देवी और वाड्रासेन के रूप में शिव की पूजा होती है। 33वां कामाख्या शक्तिपीठ, कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है ये शक्तिपीठ, जहां माता की योनि गिरी थी। कामाख्या के रूप में देवी और उमानंद के रूप में शिव की पूजा होती है। 34वां जयंती शक्तिपीठ, ये शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है। इस जगह पर माता की बाईं जांघ यहाँ गिरी थी। यहाँ जयंती के रूप में देवी और भैरव के रूप में शिव की पूजा होती है। 35वां मगध शक्तिपीठ, बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही मगध शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माता की दाहिनी जांघ गिरी थी और इस जगह देवी के रूप में सर्वानंदकारी और व्योमकेश के रूप में शिव का वास है। 36वां त्रिस्तोता शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां देवी के बाएं पैर गिरा था। इस जगह भरामरी के रूप में देवी को और ईश्वर के रूप में शिव को पूजा जाता है। 37वां त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ, त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ में माता का दक्षिण पाद गिरा था। ये शक्तिपीठ त्रिपुरा के राधकिशोर ग्राम में स्थित है और यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव भैरव त्रिपुरेश के रूप में पूजे जाते हैं। 38वां विभाषा शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रालुक ग्राम में स्थित है विभाषा शक्तिपीठ, माता का दाहिना पैर यहाँ गिरा था। इस जगह त्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी और त्रिपुरेश के रूप में शिव की पूजा होती है। 39वां कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्री देवीकूप भद्रा काली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ पर सावित्री या स्थानु के रूप में देवी और अश्वनाथ के रूप में शिव विराजमान हैं। 40वां योगाद्या शक्तिपीठ, क्षीरग्राम शक्तिपीठ,
पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीर ग्राम में स्थित है योगाद्या शक्तिपीठ। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। इस जगह योगदया के रूप में देवी और खिरकिंठ के रूप में शिव अवस्थित हैं। 41वां विराट अंबिका शक्तिपीठ। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है विराट शक्तिपीठ, जहां सती के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थीं। यहाँ पर अंबिका के रूप में देवी और अमृता के रूप में शिव की पूजा होती है। 42वां कालीघाट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये शक्तिपीठ, जहां माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ 4 अन्य अंगुलियां गिरी थीं। इस जगह काली के रूप में देवी और नकुलेश या नकुलेश्वर के रूप में शिव की पूजा होती है। 43वां मानस शक्तिपीठ। तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है मानस शक्तिपीठ, जहां माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ दक्षायनी के रूप में देवी और अमर के रूप में शिव विराजमान है। 44वां लंका शक्तिपीठ। श्रीलंका में स्थित है लंका शक्तिपीठ, जहां माता के नूपुर यानी पायल गिरे थे, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। यहाँ देवी के रूप में इंद्राक्षी और शिव के रूप में राक्षसेश्वर अवस्थित हैं। 45वां गंडकी शक्तिपीठ। नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है, जहाँ देवी का दाहिना गाल गिरा था। इस जगह पर गंडकी चंडी के रूप में देवी और चक्रपाणी के रूप में शिव की पूजा अर्चना की जाती है। 46वां गुहेश्वरी शक्तिपीठ। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ महामाया के रूप में देवी और कपाली के रूप में शिव की पूजा होती है। 47वां हिंगलाज शक्तिपीठ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां माता का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। इस जगह कोटरी के रूप में देवी और भीमलोचन के रूप में शिव पूजे जाते हैं। 48वां सुगंधा शक्तिपीठ या उग्रतारा शक्तिपीठ। बांग्लादेश के खुलना में सुगंधा नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ। इस जगह माता की नाक गिरी थी। यहाँ पर सुनंदा के रूप में देवी और त्रयंबक के रूप में शिव की आराधना होती है। 49वां करतोया शक्तिपीठ। बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है, जहाँ माता के कपड़े गिरे थे। इस जगह अपर्णा के रूप में देवी और भैरव के रूप में शिव की पूजा होती है। 50वां चटल शक्तिपीठ। बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है चटल का भवानी शक्तिपीठ, जहां माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। इस जगह भवानी के रूप में देवी और चंद्रशेखर के रूप में शिव की पूजा होती है। 51वां यशोर शक्तिपीठ। बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है माता का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता की बाईं हथेली गिरी थी। इस जगह देवी जशोरेश्वरी के रूप में और शिव चंदा के रूप में पूजे जाते हैं। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।